हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए मेरा यहाँ पे यूज़र नेम दिया हुआ है। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उनमें से कुछ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा, ठीक है, एंड करंटली आई एम सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, बट शुरू करने से पहले ये छोटी सी बातें जो मैं पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ, मीन्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, शुरू कर, आप अगर मैथ पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें पहले से होनी चाहिए, राइट। इम्पोर्टेंस ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो जो लोगों ने वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लें, राइट। और अगर नहीं भी देखी है तो बस यहाँ पे इसको एक बार गो थ्रू हो लें। बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, बेसिक हमारे फंडामेंटल्स चल रहे हैं और फंडामेंटल्स के अंदर भी हम बेसिक कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन के अंदर हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की, राइट। तो वही कि स्मार्ट वेज कुछ हम देखेंगे, बिना पेन पेपर के चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बस ये वीडियो आपको किस तरह से हेल्पफुल होने वाली है ये आप वीडियो के खत्म होने के बाद जान जाएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी ऐसे डायरेक्टली हमारे एग्जाम में यूज़ नहीं होती है कि हम जैसे कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को एग्जाम में यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, इसका ऐसा कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं 2, 3, 4, 5 को 26 से डायरेक्ट डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, वो आपको भी पता है कि इसको फैक्टराइज करके या फिर जैसे हम बचपन में करते थे वैसे ही करेंगे। बट आपको भी पता है कि इसको अब हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। आप इसको n अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही सॉल्व करने की आदत डालें। बट डिविजिबिलिटी का काफ़ी यूज़ किया जा सकता है प्रॉपर्टीज़ का, इसके कुछ रूल्स का, आपके एग्ज़ाम के जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करने में और अपने आंसर्स को एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे यही कैलकुलेशन मान लो अगर मेरी होती, मान लो इसके बाद मुझे आंसर देना है कि इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा आंसर की तरफ देखता हूँ जो मेरे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मान लेता हूँ बहुत जगह ई भी दिया होता है, दैट इज नन ऑफ दीज। बट मैथ में नन ऑफ दीज बहुत कम होता है। ठीक है, 90% चांसेस होते हैं, 95% चांसेस होते हैं कि नन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एक ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, और जब मैं इसका डिवाइड करूंगा इससे तो मेरा जो आंसर है हमेशा डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में ही आएगा। और आपने जब अपने ऑप्शंस को देखा तो आपने देखा बाकी के सारे जो ऑप्शंस हैं वो 23, 22 या 4, और एक ऑप्शन आपका डेसिमल में दे रखा है सिर्फ। तो क्या ये पूरा करने की ज़रूरत थी? जब मुझे पता है कि डेसिमल में आएगा तो मैं सीधा अपना जो डेसिमल वाला ऑप्शन है वही चूज़ कर लूँगा। ठीक है, ऐसे डिविजिबिलिटी के काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आप अगर ऐसे कर पा रहे हैं तो आप सीधे, अगर डिवाइड करने की बात बोलूँ तो सीधे आपके 30 सेकेंड्स बच जाते हैं क्वेश्चन से। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस होती है 1 मिनट तक भी। बस यही डिफरेंस आ जाता है एक सेलेक्टेड स्टूडेंट में और नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में, क्योंकि लेवल कभी कभी बच्चों का मोस्टली बराबर ही होता है, राइट। बस टाइम की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स। ये मिटा लेते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है, इसने दिया हुआ है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं हम 6, किसी नंबर से डिविजिबल है, मान लो ये 2 से डिविजिबल है, तो नीचे हम एक डी नंबर ले लेते हैं 2।
तो वो कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर में किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर जो रहेगा, जो इसका रिजल्टेंट बनेगा nx, वो भी d से डिविजिबल होगा। उस बात सच भी है। 6 में मैं कितने से भी मल्टीप्लाई करूं, 3 से, 5 से, 10 से, वो हमेशा डिवाइड हो ही जाएगा वो नंबर जो इनसे मिलके नंबर बनने वाला है। समझे? मीन्स कह दूं कि जो 65 है वो 13 से डिविजिबल है, राइट? तो 65 में आप कितने से भी मल्टीप्लाई करो, 2 से, 4 से और इनफाइनाइट तक, वो हमेशा डिविजिबल 13 से रहेगा, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी है वो मोस्टली फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो 65 है वो हमेशा उसका एक फैक्टर रहेगा। जब वो उससे डिवाइड हो सकता है तो बाकी की चीज़ें भी उससे डिवाइड हो जाएंगी। ये कहता है हमारा पहला रूल। काफ़ी इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि अगर कोई दो डिफरेंट नंबर है, राइट, एक्स और वाई, ठीक है, कोई दो नंबर है हमारे पास एक्स एंड वाई, और ये किसी एक नंबर डी से डिविजिबल है, तो इन नंबर्स का जो सम होगा वो भी डी से डिविजिबल होगा, और जो इनका डिफरेंस होने वाला है वो भी डी से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ समझने के लिए 4 एंड 8। ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि ये जो 2 से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ, 8 एंड 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 4, तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। और जब अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो वो भी क्या हो जाता है 12, तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट। तो जब भी कभी दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं तो उन दोनों नंबर्स का सम भी डिविजिबल होगा और उन दोनों का डिफरेंस भी डिविजिबल होगा, राइट। ये हो गया रूल नंबर 2। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई नंबर x y से डिविजिबल है और जो y है वो z से डिविजिबल है, तो ये डेफिनेट होगा कि जो x होगा, जो पहला नंबर होगा, वो तीसरे नंबर z से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैं बोलूँ 8 डिविजिबल है कितने से, 4 से, एंड 4 डिविजिबल है कितने से, 2 से। तो ये डेफिनेट है कि जो 8 है वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा ही, राइट। ये आपका थर्ड लॉ है जो बात कर रहा है डिविजिबिलिटी, राइट। अब फोर्थ क्या है, वो कह रहा है इफ टू नंबर्स आर डिवाइडिंग ईच अदर म्यूचुअली देन दे आर इक्वल, और ये मस्ट है। वो कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेफिनेट होगा कि वो x इज इक्वल टू वाई होगा, तभी डिवाइड करेंगे। मीन्स x अपॉन वाई डिवाइडिंग म्यूचुअली, x y को डिवाइड करे और y x को डिवाइड करे। तो ये डेफिनेट बात है, ये तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू वाई होगा, राइट। मीन्स इक्वल नंबर ही म्यूचुअली डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये 4/2 ये पॉसिबल हो सकता है बट 2/4 नहीं होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई है, बट 3/3। अब इसमें ऊपर नीचे कुछ भी करो तो ये हमेशा x इज इक्वल टू वाई रहेगा। समझ में आया? ये हो गया चौथा। अब बस डिविजिबिलिटी के रूल वही थे, थोड़े से नंबर्स पे आप ध्यान रखोगे तो कभी ना कहीं क्वेश्चंस में वो प्रॉपर्टीज आपको काम आ जाएंगी, राइट। डिविजिबिलिटी, हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी। अब क्या है कि कभी कभी हमें अगर ये भी पता चल जाए कि ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तब भी हम ऑप्शंस अपने एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी सीधा बैंक में या फिर एसएससी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से सीधा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे बेस्ड भी आ जाता है। पहले तो क्वेश्चन बहुत आते थे, अब कुछ ईयर से आना कम हो गया, बट फिर भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी कभी कभी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9 और 6 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2 की, ठीक है। 2 से डिविजिबल होने के लिए जो जो आपके जो जिस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं उसकी जो लास्ट डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट,
वो या तो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए या फिर वो इवन हो, राइट। तो यूनिट डिजिट है वो या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर इवन हो। आप अगर थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए या फिर इवन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 32, 68 और ये नंबर, इनकी जो लास्ट डिजिट है सबकी वो 2 से डिविजिबल है या फिर इवन है। तो अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख देता हूँ तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पीछे क्या है, 7 है जो कि एक ऑड नंबर है और 2 से डिविजिबल भी नहीं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 3 क्या है। 3 का बड़ा सिंपल सा फंडा है, सम ऑफ डिजिट, एसओडी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, शुड बी डिविजिबल बाय 3। डिजिट्स का सम, जैसे ये नंबर है 237, इसका जो सम है वो कितना हो गया 12, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसका हो रहा है डिवाइड, मीन्स ये जो 237 है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 4, 3, 2, 9, मुझे चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा 4 + 3 + 2 + 9, तो सम ऑफ डिजिट इनकी क्या आएगी 18। 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इस नंबर का हो रहा है सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड, मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की, राइट। तो 4 के अंदर क्या है, 2 2 हैं, 2 की पावर 2। तो जब सिंगल 2 था तो मैं एक डिजिट की बात करता था, 4 के अंदर 2 2 हैं तो मैं लास्ट की 2 डिजिट्स की बात करूंगा। मीन्स अगर कोई नंबर है आपके पास तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, टेंस और यूनिट, शुड बी डिविजिबल बाय 4, राइट। मान लो मैं यही नंबर ले लेता हूँ 3727, मुझे ये नंबर चेक करना है, तो आप क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट्स को देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। या फिर ये तो सीधा हो सकता है ऑड नंबर है तो नहीं होगा, बट अगर इवन में भी आ जाता है जैसे कि 3226, अब इसको चेक करना जरूरी नहीं है सारे इवन नंबर 4 से डिवाइड हो कंप्लीटली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 26 को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होगा तो ये नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या होगा 26 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट 5 की बात करते हैं। तो 5 में आपको पता है कि 5 के टेबल में या तो 0 आते हैं या फिर 5 आते हैं, मतलब या तो उस नंबर की यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तभी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं हो किसी भी नंबर पे जो लास्ट डिजिट है। इस नंबर को अगर मैं 5 से चेक करना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 05 नहीं, अदरवाइज इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 325, ये भी हो जाएगा, ठीक है। जिनके पीछे 05 है वो हो जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 6। देखो 6 का कुछ अपना पर्सनल रूल नहीं है, बट 6 के अगर फैक्टर करो तो 3 और 2 है, राइट। 6 के अगर फैक्टर करें तो 3 और 2 आते हैं, मतलब जब भी कभी आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करना है तो आप दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, 3 का भी और 2 का भी, दोनों अगर एक साथ फॉलो होंगे तो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स अगर मैं इसी नंबर को चेक करूं कि 320 320 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं 3 और 2 दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट करूंगा, तो ये देखो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से करने के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो सम ऑफ डिजिट क्या है 5, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। आप ऐसे ही 14 के भी चेक कर सकते हैं, जो बड़े नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं आप ऐसे ही कर सकते हैं छोटे नंबर्स के फैक्टर करके, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 7, ये इंपॉर्टेंट है 7। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। डिविजिबिलिटी बाय 7 अगर आपको चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लो, फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया हुआ 133, तो आप उसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 2 कर दिया, हो गया 6। अब बाकी की जो डिजिट बची हुई है, जो नंबर बचा हुआ है 13, उसमें से उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 होना चाहिए, 2 नहीं, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो नंबर जो रिजल्टेंट आया है या तो इसमें से उसे माइनस कर दो या
रेस्ट में से इसे माइनस कर दो। प्लस माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन जो साइन आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कितना आया, और ये 11 की जगह कितना हो जाएगा, 6 जाने के बाद 7। ठीक है, तो 7 7 से डिवाइड होगा, यस, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो हम कहेंगे 133 हमारा क्या है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये मिस्टेक गलत टाइप हो गया है, तो आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 248। मुझे इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट की यूनिट डिजिट है उसको 2 से डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया 16। अब 24 को 16 में से माइनस कर दो, या इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कहने का मतलब तो यही है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। तो क्या 8 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये जो नंबर है ये भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। मान लो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाता है, लाइक 2 3 4 5, इसको 7 से करना है। ठीक है, तो फिर से आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 10। अब बाकी का क्या बचा आपके पास, 234। तो 234 में से 10 आप इजीली माइनस कर सकते हैं, तो हो जाएगा 224। 224 को या तो आप यहीं पे चेक कर लो 7 से डिवाइड करके, अदरवाइज फिर से वही प्रोसेस लगा दो। तो अगर आप 224 को भी पता नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 अगर आप 22 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 तो इजीली हम चेक कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप 7 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं 8 की। देखो, जब 2 था तो हम सिर्फ सिंगल डिजिट चेक करते थे, 4 हुआ उसके अंदर 2 की पावर 2 थी, तो हमने 2 डिजिट चेक किए। तो जब हम अगर 8 की बात करेंगे, तो 8 में क्या है 2 की पावर 3, तो मीन्स हम लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे किसी भी नंबर की, तो हम कह पाएंगे कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 2 4 8। इसको मुझे चेक करना है 8 से डिवाइड करके, तो मैं क्या करूँगा, इस लास्ट की 3 डिजिट को चेक कर लूँ सिर्फ मैं, अगर हो जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 301, सॉरी 31। ठीक है, तो मीन्स ये जो मेरा नंबर है वो डिविजिबल है 8 से। 2 3 4 7 6, मुझे इस नंबर को चेक करना है 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप अपने लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे होगा कि नहीं होगा। तो चेक करते हैं, 5 40 76 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 9 ज़ा 72 होता है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम कहेंगे ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है, आपका जो आंसर है वो डेसिमल में आने वाला है, राइट। तो आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9 की। तो जैसे 3 के लिए था, वही सेम रूल किसके लिए है, 9 के लिए। मीन्स सम ऑफ डिजिट वहाँ 3 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मतलब अगर 2 3 4 7, मुझे चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका सम ऑफ डिजिट चेक करूँगा कितना है। तो सम ऑफ डिजिट कितना है इसका, 7 7 14 एंड 2 16। क्या 16 9 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये नंबर भी क्या है आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 3 2 6 4 5, जरा आप ये चेक करके बताओ 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 10 का सबको पता है, मैंने इसलिए स्किप कर दिया है क्योंकि 10 में आपको सीधा पता है कि एक जीरो होनी जरूरी है किसी भी नंबर के पीछे, तभी 10 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सीधा बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 11 पे, इसके कंसेप्ट।
इसमें क्या है, सम ऑफ जो ऑल्टरनेट डिजिट, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11। इसका क्या मतलब है, मीन्स मेरे एग्जांपल के लिए मुझे 2 3 4 7 8 मुझे नंबर दिया हुआ है, मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपकी कंडीशन क्या होती है कि जो ऑल्टरनेट डिजिट होती हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक, मीन्स सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट, तो 2 एक छोड़ा फिर 4 फिर 8, तो इनका सम कितना हो गया 14। ठीक है, फिर दूसरा ऑल्टरनेट क्या बचा 3 एंड 7, और फिर हमारे पास क्या आया 10। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4। तो आप इसको देखेंगे, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, मतलब ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको पता है कि 1331 ये 11 का क्यूब है, तो इस पर वेरीफाई करके देख लो, तो ऑल्टरनेट डिजिट क्या हो जाएगी 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4, और 4 11 से हमारा जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, और 0 11 से भी डिविजिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 11, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 13। ठीक है, वैसे 11 तक आपका काम हो जाता है, बट इससे ऊपर अगर 12 की बात करें तो 12 में फिर से वही है 3 एंड 4, तो आप 3 और 4 दोनों के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो करने, दोनों एक साथ फॉलो होने चाहिए, तो वो नंबर भी डिविजिबल कंप्लीटली होगा 12 से। 13 से क्या चेक करेंगे, तो 13 से अगर किसी नंबर को चेक करना है तो आपको क्या करना है, जैसे 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करते थे, वैसे ही इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 396 है एग्जाम्पल के लिए, तो आप यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 24, वहाँ सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो जो रेस्ट डिजिट है 39 उसको हम ऐड कर देंगे 24 में, हो जाएगा कितना 63, और 63 को फिर चेक करेंगे क्या वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखेंगे वो 13 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहेंगे जो 396 है ये भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ अब बाकी की जो बड़े नंबर्स हैं उनसे भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर दिया, 13 तक तो हो गया, वैसे यहाँ तक कर दो तो काफ़ी है, बट फिर भी अगर इससे ऊपर देखना चाहो तो देखो 14 में क्या है 7 एंड 2, मतलब आप 7 से भी चेक करेंगे, 7 वाली रूल भी फॉलो होनी चाहिए और 2 वाली भी होनी चाहिए, बट दोनों एक साथ होने चाहिए, मीन्स अगर इन दोनों में से कोई सा एक भी अगर फॉलो नहीं होगा तो 14 का भी फॉलो नहीं होगा, राइट। 15, तो आपको पता है 5 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए फॉलो, ऐसे आप बड़े नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। 16, तो 16 में कितने हैं 2 की पावर 4 है, तो लास्ट 4 डिजिट वुड बी डिविजिबल बाय 16। फिर 17, तो 17 के लिए क्या है, अब ये जितने भी नंबर्स हैं ना 7 13 17 और 19, ये यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करने वाले फॉर्मेट हैं, सारे के सारे मैंने इसलिए एक साथ रख दिए, राइट। तो इनका मतलब है कि अगर आपको 17 चेक करना है और इसका मतलब है एडिशन करना है आपको बाकी के नंबर के साथ, और मल्टीप्लाई करना है कितने से 12 से, ठीक है। कोई भी नंबर है 2 3 4, मुझे इसको 17 से चेक करना है तो मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 48 प्लस 23, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 हो गया, 8 और 3 11 हो गया 71, तो 71 17 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही 19 के लिए अगर मुझे इसे 19 से चेक करना है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 8, और फिर उसमें प्लस कर दूंगा, यहाँ पे साइन अगर ये प्लस लगा हुआ है मतलब आपको प्लस करना है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो 8 प्लस 23, तो ये सम कितना हो जाएगा 31, तो क्या 31 19 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये नंबर भी 19 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अभी बात करें अगर, देखो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं माइनस बी और प्लस बी, देखो अगर सब में प्लस रखना है आपको
तो उसके लिए मैंने कर दिया ताकि याद करने में आसानी रहे, क्योंकि सब जगह प्लस प्लस है। तो अगर साथ में भी आपको प्लस करना है तो आप 5 करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स जहाँ पे हम माइनस के लिए 2 यूज़ कर रहे थे, वहीं प्लस के लिए हमें बस 5 यूज़ करना है, अगर आप प्लस भी चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज़ आप माइनस पे रहें, अगर आप याद रख सकते हैं तो ईज़िली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, आई होप डिविजिबिलिटी में आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें जो मैंने बताई। आप अगर इतनी चीज़ें भी आप याद रख लेंगे तो आपके बहुत काम आएंगी आने वाले एग्ज़ाम में। और आप देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों से आपकी स्पीड बचेगी, और आपकी स्पीड जो इंक्रीज़ हो पाएगी वो बेसिक फंडामेंटल्स कैलकुलेशंस की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हो पाएगी। अदरवाइज़ आप कितनी बार भी पढ़ लें, कितने अच्छे ट्रिक्स रट लें, आप कभी भी कैलकुलेशन से आगे नहीं भाग पाएंगे। मीन्स आपको पता तो होगा कि चीज़ें करनी कैसे हैं, बट आप उन्हें कर नहीं पाएंगे तेज। ठीक है, तो टेबल्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इन चीज़ों पर ध्यान दें, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज कर पाएगी। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा सब। गॉड ब्लेस यू ऑल।